हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो यहाँ पे आज हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि आज हमने कैसे ट्रेड किया। प्लस कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर हमने ये देखा था कि मार्केट आज कैसे परफॉर्म कर सकता है। एंड अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली इसी जोन से मार्केट ने रिजेक्शन लेके अच्छे कैसे 100 पॉइंट का मोमेंटम जो है वो हमें यहाँ पे दिया है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस आज के जो सेटअप बने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी जिसको भी आपको मतलब ट्रेड करते हो उसके बारे में, मोस्टली जो मेजर इंडेक्स है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्लस कल के लिए क्या प्लान हो सकता है ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इवन मैंने एनालिसिस करके रखा है तो हम यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे ये सारी चीजें, है ना। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी देखोगे गैप अप ओपन हुआ था, वन वे में नीचे आया, प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास जो हाई था वहां पे टेस्ट करके फिर से ऊपर गया, डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रैप बनाया डे हाई के आसपास एंड फिर से नीचे आ गया। आज का लो, कल के दिन का लो, सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे साइडवेज हो गया, है ना। बट हमें ये पता होता है कि नहीं होता है ना, इसीलिए हमने क्या किया था 0.5 एंड 0.618 लेवल का जोन यहाँ पे मार्क करके रखा था। जैसे ही यहाँ पे 1 मिनट के अंदर, मॉर्निंग के अंदर अगर आप जाओगे 1 मिनट के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे क्या हुआ था, एक पैटर्न बना था। कौन सा? डे हाई ट्रैप, है ना। तो डे हाई ट्रैप में होता क्या है, मार्केट क्या करता है, यहाँ पे डे हाई का ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है, फिर ये हाई को क्रॉस नहीं करता, उसी के बाद जो लो बनाता है उसको क्रॉस करता है एंड फटाफट से नीचे आता है। कुछ समझने से पहले ही यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, है ना। यहाँ पे सेम चीज हुआ आज। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सिंपली देखो, यहाँ पे डे हाई था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सेकंड कैंडल इन्वर्टेड हैमर नीचे आया, रिटेस्ट किया, थोड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखाया, बट ये हाई का क्रॉस नहीं हुआ, है ना। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये 600 लेवल के आसपास भी है ना। तो राउंड नंबर से रिजेक्शन भी मिला, है ना। एंड यहाँ पे इसने लो को ब्रेक किया, ये लो को ब्रेक किया। आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करो, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करो। स्टॉप लॉस स्विंग के आसपास रहेगा, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट दोनों यहाँ पे 3 से 4 मिनट में आपको मिल गए होंगे। प्लस ये एनालिसिस हमने प्रीवियस डे ही करके रखा था, है ना। तो उसके बाद हुआ क्या, देखो इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट क्या करता है, आइदर कंसोलिडेट करता है या फिर कोई ट्रेंड फॉलोइंग पैटर्न बनाता है ना। तो सोचो आपको कहाँ पे एंट्री मिला होगा, है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, नीचे से यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है ना। तो शायद आपने यहाँ पे सेल किया होगा, है ना। मेरे हिसाब से यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए था। उसका रीजन क्या है, इतना फॉल किया है, यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आया है, प्लस यहाँ पे डे लो भी ब्रेक नहीं हुआ, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे अवॉइड कर लेना चाहिए। सिंपली चीज यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने यही से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, फिर नेक्स्ट सेटअप का वेट करना चाहिए। देखो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं चैनल पैटर्न बन गया है, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ मार्केट नीचे आ गया, है ना। अब देखो ये मार्केट नीचे आ गया ट्रेंड के साथ, डाउनफॉल था, रिट्रेसमेंट था, डाउनफॉल था, फिर यहाँ पे देखो छोटे छोटे कैंडल के साथ ऊपर जाने लगा, जैसे ब्रेकडाउन हुआ मार्केट नीचे आ गया। तो अगर आप ऐसे ट्रेड करते हो ट्रेंड के साथ, ट्रेंड कौन सा था, डाउन साइड का था, है ना। तो अगर आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे कोई भी कहीं पर भी ट्रेड करते तो यहाँ पे डेफिनेटली आज आपको ट्रेड मिल जाते। हालांकि बड़े टारगेट हिट नहीं हुए, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपके हिट नहीं होते, है ना। चलो अब मैं 5 मिनट पे स्विच कर देता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ही हम सिर्फ 11-11:30 तक ही 1 मिनट के अंदर ट्रेड करते हैं, है ना। बाकी के सारे टाइम पे हम कहाँ पे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, है ना। तो ये जो ट्रेंड लाइन ये हमने अभी ड्रॉ किया है कल के लिए, है ना। तो आज के लिए ट्रेंड लाइन कौन सा था हमारा, आज के लिए ट्रेंड लाइन था, देखो यहाँ पे सपोर्ट 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 और यहाँ पे हैमर कैंडल, उसके बाद ये ब्रेकडाउन कैंडल, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, रिटेस्ट कैंडल। किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, स्टॉप लॉस, फिर नीचे टारगेट 1 हिट हुआ, फिर हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, या फिर स्टॉप लॉस हमने कम कर दिया, मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट किया एंड हमारा यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, छोटा ही प्रॉफिट हुआ, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हम यहाँ पे इस साइड से निकल गए। तो ये जो 3 से 4 ट्रेड थे हमें निफ्टी के अंदर आज दिखाई दिए, जो कि फर्स्ट था डे हाई का फेक ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे जो था अगर कोई ट्रैप हो गया होगा। अभी सिंपली लॉजिक देखो, यहाँ पे यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है और सेम जगह पे मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। तो हमें यहाँ पे हमेशा ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, ताकि हमारा स्टॉप लॉस हमेशा छोटा हो जाए एंड टारगेट यहाँ पे बड़ा हो जाए। यहाँ पे देखोगे स्टॉप लॉस एंट्री यहाँ पे था, बट स्टॉप लॉस काफी बड़ा था, टारगेट काफी छोटा था, 1:1 ही था। एंड ऑप्शन बाइंग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 1:1 ट्रेड करो, है ना। आइदर आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए
या फिर आपको ट्रेड जो है वो अवॉइड करना है। यहाँ पे देखोगे स्टॉप लॉस जो है लाइक 70 पॉइंट के आसपास था, है ना। अगर कम भी करते तो लगभग 60 पॉइंट के आसपास आ जाता। एंड हमने जो प्लान करके रखा है वो है अराउंड 30 से लेके 40 पॉइंट तक। इवन 30 पॉइंट भी मुझे कभी कभी ज़्यादा लगता है, 20 पॉइंट 25 पॉइंट सफिशियंट होता है ना। अब देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ, नीचे है, रिटेस्ट किया, यही पे कंसोलिडेट किया, ये तो हो गया हमारा आज का मार्केट, है ना। अब क्या करते कल के लिए प्लान करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है मार्केट ने, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट, तो कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है ना। अब देखो ये बड़ा रेंज बन चुका है, मे बी यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है, इस लेवल का भी ब्रेकआउट करता है, तो हमें ये लेवल पे जो लोग सेल करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये वाला जो टारगेट है यहाँ पे हम बाइंग के लिए जा सकते हैं कल के लिए। अगर ट्रेंड के साथ मार्केट ब्रेकडाउन करता है, यहाँ पे देखो मार्केट ने डाउनफॉल दिया, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो फिर यहाँ पे 22,200 का लेवल भी आ सकता है। क्योंकि ट्रेंड के साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे लगभग 400 पॉइंट के आसपास गिरा था, तो यहाँ पे एटलीस्ट 50% मतलब 200 पॉइंट तो गिरेगा ही गिरेगा, है ना। हमें बस फोकस करना है हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर। हमारा स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए, एंड छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे मल्टीपल, ऐसा ही है कि एक ही ट्रेड में आपको 200 पॉइंट मिलेगा। हो सकता है मार्केट कुछ ऐसा करे तो आप यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, 3 ट्रेड के अंदर हो सकता है आपको 120 से 150 पॉइंट मिल जाए, बाकी के 30, 40, 50 पॉइंट आपको मार्केट को देने पड़ेंगे, छोड़ देने पड़ेंगे। हमेशा हम टॉप टू बॉटम कैप्चर नहीं कर सकते, इसीलिए 2 से 3 ट्रेड में आप यहाँ पे 40, 50 पॉइंट लेने का ट्राई करना, या फिर ट्रेल करते हुए 200 पॉइंट भी आप ले सकते हो। बट हमेशा याद रखना कि आपको ट्रेल करना है, ट्रेलिंग में हमेशा आपके प्रॉफिट को लॉक करना है ना। चलो अब ये तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस आज का, एंड आज के जो ट्रेड्स थे हमने डिस्कस करे, प्लस कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी को भी, है ना। तो सिंपली मैं यहाँ पे विंडो स्विच करता हूँ, फायर्स के अंदर मल्टीपल विंडोज में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको तीनों चार्ट दिखेंगे, है ना। निफ्टी का तो हमने देख लिया, सेम चीज यहाँ पे सेम चीज मैंने ड्रॉ किया है, चैनल पैटर्न ड्रॉ किया है जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। अभी टॉप लेवल भी मैच हो रहा है इसलिए चैनल ड्रॉ किया है, नीचे सपोर्ट लाइन था, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, एक छोटा सा ट्रेड मिला, ज्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं, बट एटलीस्ट हमारा स्टॉप लॉस भी इसके अंदर ही नहीं हुआ, है ना। चलो अब क्या करते हैं, बैंक निफ्टी को मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ चार्ट, एंड बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, जैसे निफ्टी देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्विकली एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। निफ्टी देखो यहाँ पे, निफ्टी क्या हुआ था, डाउन हुआ था, ये डे लो के नीचे सस्टेन कर रहा है ना, इसी के नीचे ये हाई के आसपास सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसको देखते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा प्राइस एक्शन कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। अब ये देखो, ये है बैंक निफ्टी, ये डे हाई है, ये डे लो है, कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, डे हाई के आसपास। अब इसको मैं सेल कर सकता हूँ क्या, नहीं। निफ्टी के अंदर मैं सिर्फ सेल कर रहा था, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा था, है ना। और ये चार्ट देख के समझ में आना चाहिए आपको, यहाँ पे देखो बुलिश मोमेंटम है, क्या ये डे लो के आसपास है, बिल्कुल नहीं, ये डे हाई के आसपास है, निफ्टी डे लो के आसपास है। तो हमेशा निफ्टी में सेल करना, बैंक निफ्टी में बाय करना, है ना। तो बैंक निफ्टी में बाय करने के लिए बाइंग सेटअप चाहिए। यहाँ पे कोई बाइंग का पैटर्न था क्या, नहीं था, ओवरऑल डाउन ट्रेंड था, ये रिट्रेसमेंट था, की लेवल कहाँ पे था, यहाँ पे था, एंड यही पे मार्केट खड़ा था। अगर यही से मार्केट को सेल ऑफ करना है तो यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ क्या, नहीं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, सेल सेटअप का वेट करना चाहिए। और ओवरऑल जो सेल सेटअप था वो निफ्टी के अंदर बन रहा था, इसीलिए हमने निफ्टी को फॉलो किया, बैंक निफ्टी को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड किया। एंड बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे डे हाई एंड डे लो के आसपास ही यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, इवन डे लो का ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद भी मार्केट ने कंसोलिडेट ही किया, क्योंकि प्रीवियस डे के जो सपोर्ट्स थे वो पास में थे, एंड वहीं पे मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करता रहा, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, राइट, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी कहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, टॉप के ऊपर। अब देखते हैं फिन निफ्टी, है ना। फिन निफ्टी के अंदर भी हमने एक ही ट्रेड प्लान किया था, एंड वो स्कैल्पिंग था, टोटली प्योरली कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मार्केट मूवमेंट के आसपास ही था, मतलब उसको एनालाइज करके ही लिया था। अब देखो ये है हाई, ये है लो, प्लस प्रीवियस डे का लो, है ना। अब देखो ये रेंज जो है वो मार्केट ने अच्छा खासा बना लिया है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, साइडवेज हो रहा है ना। अब देखो ये प्रीवियस लेवल है, यहाँ पे देखो ये प्रीवियस लेवल है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर मार्केट फंसने का ट्राई करता है, उसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करता है, एंड फिर से उसी रेंज के अंदर आके, जैसे यहाँ पे है ना,
ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर आके नीचे आके फिर उसी रेंज में कंसोलिडेट किया। देखो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ नीचे हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो सेंटिमेंट था ये भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल टू साइडवेज था, मतलब ज्यादा कुछ मोमेंटम था नहीं। बैंक निफ्टी बाइंग साइड था एंड रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा था एंड यहाँ से निगेटिव ट्रेंड था, है ना, ओवरऑल निगेटिव ट्रेंड था, रेजिस्टेंस पे सस्टेन कर रहा था। ब्रेकआउट करता तो बाय करते, बट ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, इसीलिए हम इसको अवॉइड कर रहे थे। सेम चीज यहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखोगे तो सेम लेवल से रिजेक्शन आया, जैसे ही रिजेक्शन आया मार्केट नीचे गया फिर ऊपर गया, जैसे ही यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया गया, छोटा सा ये स्विंग तक टारगेट था, अल्टीमेटली ऑप्शन के अंदर अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। एंड स्कैल्पिंग था प्योरली, यहाँ पे कैंडल स्टिक था, यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल आया था, उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस था एंड नीचे का टारगेट था एंड हमने यहाँ पे बुक करके इस ट्रेड से निकल गए, है ना। अब देखो उसके बाद हुआ क्या, मार्केट पूरा साइडवेज चला गया, क्योंकि निफ्टी भी साइडवेज, बैंक निफ्टी भी साइडवेज, पूरा माहौल साइडवेज, प्लस यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट जोन, है ना। तो बड़े टारगेट प्लान नहीं कर रहे थे, क्योंकि बड़े अगर टारगेट प्लान करते, जैसे यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल के अंदर जाता, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा होता, टारगेट बड़ा होता, बट मुझे पता है ये सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस कम है, क्योंकि कल मार्केट पूरा ट्रेंडी था। यहाँ पे देखो मार्केट पूरा ट्रेंडी था, हो सकता है आज साइडवेज हो जाए एंड कल फिर से ट्रेंड कर जाए, है ना। तो इसीलिए हमने आज थोड़ा सा लाइटली पोजीशन रखा। देखो अगर इसको ट्रेंडी होना होता, यहाँ पे जो चैनल पैटर्न बनाया था ब्रेकडाउन करके ये ट्रेंडी हो जाता, फिर रिट्रेसमेंट पे हमें हमेशा एंट्री मिलती, रिट्रेसमेंट जब भी होता हमें यहाँ पे एंट्री मिलती, बट यहाँ पे ये साइडवेज मोमेंटम था। इवन अगर हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे एंट्री भी करते, यहाँ पे देखो यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ पे एंट्री करते या फिर यहाँ पे एंट्री करते, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, बट क्या टारगेट हमें यहाँ पे मिलता? बिल्कुल नहीं। हम बस ट्रेड के अंदर फंसे रहते, छोटा प्रॉफिट या फिर छोटा लॉस वही चलता रहता है ना। तो इसीलिए हमेशा हमें ट्रेंड का वेट करना चाहिए, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है एंड अगर आप ऑप्शन बायर हो तो हमें सिंपली यहाँ पे ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, है ना। बाकी निफ्टी बैंक फिर निफ्टी को आप हमने जैसा एनालिसिस किया वैसा ही आप एनालिसिस कर सकते हो एंड उसी के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। करंटली डाउन ट्रेड चल रहा है, ये ब्रेकडाउन हो चुका है, अगर ये स्विंग नीचे निकलता है तो ये भी नीचे जा सकता है, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन बन चुका है। अगर ये ब्रेकआउट भी होता है तो ऊपर के लेवल के जो स्टॉप लॉसेस पड़े हैं तो वहाँ पे हिट करने के लिए भी आ सकता है। ड्यूअल चांसेस है, अगर ट्रेंड के साथ ब्रेकडाउन करता है तो फुल क्वांटिटी के साथ जाना, अगर ये ऑपोजिट ट्रेंड के ऑपोजिट अगर ऊपर जाता है तो 50% या फिर 60% क्वांटिटी के साथ आप यहाँ पे जा सकते हो एंड अपना ट्रेडिंग जर्नी जो है वो एंजॉय कर सकते हो, है ना। क्योंकि ट्रेंड के साथ अगर मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस है, ट्रेंड के ऑपोजिट अगर आप जाओगे एंड अगर आप यहाँ पे ट्रैप होते हो एंड 100% क्वांटिटीज अगर आपका होता है तो बड़ा लॉस हो सकता है। तो उसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हो? अपना पोजीशन साइज मैनेज करके, राइट। सो बस यही था आज के लिए। अभी मिलते हैं कल के अपने लाइव सेशन के बाद एंड देखेंगे कि क्या निफ्टी हमारे एनालिसिस के हिसाब से चला या नहीं चला, कितने ट्रेड्स मिले एंड कैसे कैसे हमने ट्रेड किया, क्या क्या पैटर्न्स बने थे मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एंड फिर से हम एक वीडियो के अंदर अपडेट कर देंगे, राइट। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।